अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया खलील। शाजिया, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। वेरी नाइस। क्या करने आई हैं मॉल? मॉल में बच्चों को लेके आई हूँ अपनी बहन के साथ। और जब भी मेरी बहन आती है ना, वो कहती है कि बस आप आ जाओ, बच्चों को लेके जाना है। तो आपने आज अपनी बहन के साथ टाइम निकाला है? हाँ। सिर्फ फैमिली के साथ आई हैं, हस्बैंड के साथ भी आई हैं? हस्बैंड नहीं, फैमिली, बहन के बच्चे, भाभी के बच्चे, मेरी अपनी बेटी। अच्छी बात है ना, आप बाहर निकलती हैं, एंजॉय करते हैं, आपका टाइम थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। घर में खाना शाना बना कर आई हैं या कहा आज तो खाना नहीं बनाऊंगी? भाभी घर आए हैं, वही बनाएंगे। लग रहा है ये काफ़ी टफ नंद है। जब बैठ के खाने को मिले तो फिर क्यों? जब घर जाओ तो कहो हाँ भाभी बताओ क्या बनाया है। जुल्म है आजकल की भाभियों पे। भाभी हमारी खुद पूछती हैं कि आप बताएं क्या आपने खाना, मैं वो बनाती हूँ। तो फिर लकी हैं हम। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी उतना ही प्यार देती हैं या आप कहती हैं कि देख लो इसने, तुम्हारी बेगम ने हमें नाश्ता नहीं पूछा, तुम्हारी बेगम ने हमें खाना नहीं पूछा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर भाभी को कोई मसला हो तो हम खुद भी किचन में जाके बना लेते हैं। अदरवाइज भाभी खुद हमारा बहुत ख्याल करती। हाँ, इससे बेचारी भाभियों में बड़े जुल्म होते हैं। एंड में जब नंदे आ जाती हैं तो फिर उनके बर्तन भी धोने पड़ते हैं ढेर ढेर। नहीं, वो वैसे हर चीज़ के लिए भाई ने अलग से काम वाली रखी हुई है। ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसे शौहर भी होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कैसी भाभी हैं, ये बताएं। मैं बहुत आराम पसंद हूँ। आराम करती रहती हैं? जब आपकी नंदे आती हैं तो आप क्या करती हैं? मेरी एक नंद इस्लामाबाद में होती है, तो वो जब भी आती हैं तो तब तो ज़ाहिर है ज़रा स्पेशल होता है। एक है वो घर के पास ही हैं, तो वो इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। वो आती हैं तो आप कहती होंगी ये तो रोज़ ही आ जाती है ना। हम लोग 8 भाभियाँ हैं। अच्छा। तो वो इसलिए मैं ज़रा आराम पसंद हूँ, क्योंकि बाकी शादी के शुरू में ही बता दिया कि मैं आराम पसंद हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। हाँ। तो फिर हस्बैंड के साथ क्या, मतलब वो कह दें, कोई ख्वाहिश जाहिर कर दें? हस्बैंड मेरे बहुत केयरिंग है। इवन कि मैं आपको अपनी शादी का ना शुरू का एक वाक़या बताती हूँ। जी, हम तैयार हैं सुनने के लिए। मेरी जब शादी हुई ना तो मुझे लस्सी नहीं बनानी आती थी, मीठी बनानी आती थी, नमकीन नहीं आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना मुझे आज नमकीन लस्सी बना के दो, मेरा दिल कर रहा है। मैंने क्या किया कि मीठी जैसे बनाते हैं ना लस्सी, जैसे मीठी लस्सी में चीनी डालते हैं, मैंने नमक उस तरह से डाल दिया। उनका तो बीपी शूट कर गया होगा। लकीली उन्होंने एक सिप ली है और मुझे देखा, कहते हैं कि शाज़ा तुम भी ट्राई करो ना, कि मैं अकेला पी रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, आप भी मेरे साथ पियो। मैं कहा नहीं, मैं पीती नहीं हूँ नमकीन, मुझे मीठी अच्छी लगती है। कहते नहीं, आज आप मेरे साथ ट्राई करो, मज़ा आएगा आपको। मैंने एक सिप लिया और भागी वॉशरूम। यानी कि आपने जो है वो, आपके हस्बैंड ने आपके साथ प्रैंक कर दिया? उन्होंने प्रैंक किया, कुछ शायद मेरी तरफ से पहले हो गया कि मैंने उनको नमकीन लस्सी वो तो आपको इतना पता नहीं था ना। आपने कहा कि आप मासूम थी, आपने कहा जितनी चीनी डलती है उतना ही नमक डलता है। तो फिर उस दिन के बाद से उन्होंने कहा होगा शाज़िया तुम आराम करो। आराम तब से लगाया हुआ उन्होंने मुझे आराम पे। अच्छा, वो मैंने सही कहीं सुना है कि आप इतना गंदा काम करें कि अगला बंदा कहे कि तुम ना काम करो, तुम आराम करो। ऐसा ही है। तो लस्सी काम आ गई, आप काम आ गई। ये हमारी ख़वातीन को ख़राब कर रही हैं आप। नहीं, आप कुछ भी काम करने से पहले पूछते हैं शाज़िया जो तुम्हें काम करना आता है तो मैं तुमसे करवाता हूँ। कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? माशाल्लाह से 22 साल। 22 साल से शाज़िया आराम कर रही हैं? हाँ जी। शाज़िया के चेहरे पे अगर आप ग्लो देखेंगे ना व्यूअर्स, शायद एक तो स्क्रीन पे वैसे ही माशाल्लाह बंदा प्यारा आ जाता है, लेकिन शाज़िया का ये जो ग्लो है ना, ये बता रहा है कि शाज़िया उस लस्सी के बाद से 22 साल तक आराम ही कर रही हैं, आज रेस्ट मोड पे चली गई हैं। लकीली खाना वगैरह कौन बनाता? बाकी भाभियाँ? पहले तो मिलके सब होता था, लेकिन जब से सास की डेथ हुई है फिर हम लोग अपना अपना सबका सेपरेट सिस्टम है। तो फिर आप बना लेती हैं अपना खाना खुद? हाँ, बना लेती हूँ। जो नहीं आता वो हस्बैंड भी बता देते हैं। बड़े कोई आपके अच्छे हस्बैंड है। क्या नाम है हमारे? खलील अहमद। माशाल्लाह, बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं और बड़ा ख्याल करते हैं। हाँ, बहुत केयरिंग है। बहुत अच्छी बात है शाज़िया। मैं इतनी केयरिंग नहीं हूँ उनके मामले में, लेकिन वो बहुत केयरिंग है मेरे लिए। मुझे लगता है आपकी बहुत कम उम्र में शादी हुई है। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी 17 आई थिंक। यानी कि आप बहुत छोटी थी उस वक्त। वो सामने मेरी बेटी खड़ी हुई है। अच्छा,
अच्छा माशाल्लाह। तो बेटी ने जब कहती हैं कि मामा कुछ बनाएं तो आप क्या कहती हैं, बना देती हैं? उसके लिए बना देती हूँ, बाकी उसे कहती हूँ कि तुम अब यंग हो रही हो, तुम अपना खुद बनाना सीखो। ना मेरी तरह तुम भी नमक वाली लस्सी बनाओगी। हाँ, उसे कहती हूँ तुमने अगले घर जाना है, कुछ सीखो। खुद नहीं सीखा, बेटी को प्रेशराइज कर रही है, बेटी तुम सीखो, कहीं ये ना हो कि तुम रेस्टिंग मोड पे चले जाओ। अच्छा, काम ना आना भी कभी कभार जो है ना वो रहमत होती है। बहुत ज़्यादा रहमत से आप बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम आना भी ना, आपके ससुराल वाले कहते हैं ये सारा कुछ तुम ही करो, सफाइयाँ भी तुम करो, बर्तन भी तुम धो, खाने भी तुम बनाओ। थी कि एनू रहन दो ते शुमाइला उठ के तू कर ले, नबीला उठ के तू कर ले। आपको खुशी होती थी या दुख होता था कि देखें ज़रा मुझे तो कुछ कहती नहीं है? मुझे अच्छा लगता था, मेरी सास मेरा इतना ख्याल करती है। शादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा एक सवाल है, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? मेरा जो ख्याल है ना कि जानवर कोई भी घोंसले में नहीं रहता, परिंदे। एक जानवर, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, एक सर्च करूँगी इस पर। हाँ जी, जाके आप शाजिया जब आप रेस्ट मोड पे जाएंगी, वैसे तो आप रेस्ट मोड पे ही होती हैं, जब आप थोड़े से वर्क मोड पे जाएंगी तब आप ये ढूंढ लेना, ठीक है? ढूंढूंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी कोई मासूम लग रही थी। ये नुकसान होते हैं कम उम्र में शादी के, वैसे फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन जो इनका वाक़या था ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या था कि लस्सी उन्होंने बनाई और चीनी जितनी आप एक लस्सी में डालते हैं, मीठी लस्सी में, उस तरह इन्होंने नमक वाली लस्सी में उतनी ही तादाद में, उतनी मिकदार में नमक डाल दिया। और इनके मियाँ ने कहा कि आज के बाद शाजिया काम नहीं करना, तुमने रेस्ट मोड पे रहो। तो 22 साल से वो बेचारी रेस्ट मोड पे ही हैं और ग्लो आपने उनको देखा है। तो ये एक अच्छी बात, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हमारी जो भाभियां हैं और जो वो भी किसी की बेटियां हैं, तो उनको आप रेस्ट दें ताकि उनके भी चेहरे पे ग्लो आ सके, ताकि वो भी खूबसूरत लग सकें। हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, हुलिये बिगड़े हुए हैं, कामों में लगी हुई हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे इस्लाम में भी जायज़ है कि आप अपनी बीवियों को या अपनी माओं को, अपनी बेटियों को कोई ना कोई काम वाली मेड, कोई भी हेल्पर रख के दें।